नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2004 के बाद जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगे हुए हैं उन्हें जो मेडिक्लेम का लाभ है वो मिलता है। उसके लिए उन्हें एक मेडिक्लेम का कार्ड बनवाना होता है। उस कार्ड को बनवाने की क्या प्रोसेस है। कार्ड से संबंधित कई प्रकार के जो क्वेश्चन हैं मेरे पास आए थे, इसलिए आज ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसमें साथियों आपको क्या करना है, सर्वप्रथम ये जो मेडिक्लेम कार्ड बनवाने का एसआई ऑफिस के द्वारा जो एक फॉर्म जारी किया जाता है, इसे आपको भरकर अपने डीडीओ के सील साइन करवाकर और एसआईपीएफ ऑफिस में जमा कराना होता है। इसमें क्या क्या डिटेल हैं एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ अपना पूरा नाम लिखना है। इसके बाद पिता या पति का नाम। यदि पुरुष कार्मिक है तो उनके पिता का नाम, और यदि महिला कार्मिक है तो उनके पति का नाम। यदि महिला कार्मिक अविवाहित है और वो मेडिक्लेम कार्ड बनवा रही हैं तो उनके पिता का नाम आ जाएगा। इसके बाद जो है कर्मचारी की राज्य सेवा में कार्यग्रहण तिथि यानी ज्वाइनिंग डेट क्या है। कुछ साथियों को ये विरोधाभास होता है कि प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद ही मेडिक्लेम कार्ड बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जिस दिन राज्य सेवा में कार्यग्रहण या ज्वाइनिंग कर लेते हैं उसके बाद आप कभी भी ये कार्ड बनवा सकते हैं। इसके बाद है वर्तमान वेतन। वर्तमान वेतन में आपकी जो बेसिक है, अगर प्रोबेशन में है तो फिक्स पे आपकी जो है वो, और यदि प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है तो मूल वेतन आपका जो है वो। यहाँ वेतन श्रृंखला यानी पे स्केल जो है, जैसे 9300 से 34,800 और इसके अलावा जो भी अन्य होती हैं वो सभी। इसके बाद यहाँ आपको न्यू पेंशन योजना के नंबर, जो आपके एनपीएस के जो नंबर हैं वो यहाँ लिखने होते हैं। और इसके बाद बीमा विभाग द्वारा जारी यूआईडी नंबर। तो बीमा विभाग के द्वारा जो जारी नंबर है वो अभी आपका जो कार्ड है वो बना नहीं है, और यदि यहाँ एसआई नंबर लिखवाते हैं तो फिर आपका प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद जब आपको एसआई नंबर मिल जाते हैं तो आपको वो लिखने होते हैं, अन्यथा इसे रिक्त छोड़ दें। इसके बाद है आपका वर्तमान पद, जैसे टीचर यानी अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, आपका जो भी पद है वो आप यहाँ लिखें। यहाँ आपकी डीओबी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ वर्तमान आहरण वितरण अधिकारी का पद। तो वर्तमान आहरण वितरण अधिकारी का जो पद है, जैसे यदि आप पीओ क्षेत्र के कार्मिक हैं तो आपके जो आहरण वितरण अधिकारी आपके पीईओ हैं वो होंगे, और यदि आप किसी सेकेंडरी स्कूल में हैं तो आपके जो डीडीओ हैं प्रधानाध्यापक, और यदि आप किसी सीनियर स्कूल में हैं तो फिर आपके डीडीओ जो हैं वो प्रधानाचार्य होंगे। या हिंदी और इंग्लिश दोनों में पद डिटेल भरनी है। इसके बाद आवासीय पता, हिंदी में होम एड्रेस जो आपका है, जो आपका एड्रेस परमानेंट है वो यहाँ आपको भरना है। यहाँ फ़ोन नंबर आपके कार्यालय के, निवास स्थान के और मोबाइल नंबर। तो इनमें आप
जो कार्यालय के जो मोबाइल नंबर है उस यदि फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं, अन्यथा केवल आप अपने मोबाइल नंबर भर दें। अब देखिए यहाँ आपको जो परिवार के सदस्य हैं उनका विवरण, ये आपको अंग्रेजी में ही भरना है। इसमें आप सबसे पहले अपना जो नाम है वो भरेंगे। इसके बाद राज्य कर्मचारी से संबंध, जैसे कार्मिक स्वयं, उनकी उम्र, डीओबी और मेल है या फीमेल है वो। दूसरे नंबर पे यदि पुरुष कार्मिक है तो उनकी जो वाइफ, धर्मपत्नी जो है उनका नाम आ जाएगा। संबंध में जो है उनका, यदि पुरुष कार्मिक के द्वारा भरा जा रहा है तो यहाँ वाइफ के साथ जो संबंध है धर्मपत्नी, और यदि महिला कार्मिक के द्वारा भरा जा रहा है तो जो यहाँ पति का नाम आएगा तो संबंध पति। यहाँ उनकी उम्र, यहाँ जन्म तिथि और यहाँ जो है मेल या फीमेल जो भी है। इसके बाद आप इसमें अधिकतम अपने जो 2 संतान हैं उनकी जो डिटेल हैं वो भर सकते हैं, चाहे पुरुष कार्मिक हों चाहे महिला कार्मिक हों। आप इसमें जो 2 बच्चे हैं, देखिए यहाँ नीचे नोट दिया गया है, परिवार सदस्यों में 21 वर्ष की उम्र तक के 2 बच्चों का ही उल्लेख किया जाए। तो 21 वर्ष तक के जो 2 संतान हैं उनका उल्लेख आपको यहाँ करना है, और इसी प्रकार से जो संबंध, उम्र, जन्म तिथि और जो लिंग है वो डिटेल आपको भरनी है। इसके बाद जो कार्मिक है उनके, अब देखिए कार्मिक, उनके पति या पत्नी, 2 जो संतान हैं वो, और इसके बाद कार्मिक के माता और पिता। यदि कोई पुरुष कार्मिक है तो उनके जो माता और पिता हैं उनकी सम्मिलित जो आय है 2000 रुपये प्रति माह से कम होनी चाहिए, तभी आप उनका नाम है इसमें ऐड करवा सकते हैं और मेडिक्लेम का लाभ है वो ले सकते हैं। यदि कोई महिला कार्मिक है जो कि विवाहित है तो वो इसमें अपने माता पिता या अपने सास ससुर दोनों में से कोई भी एक, या तो माता पिता को ऐड कर सकती हैं या फिर जो सास ससुर है उनको ऐड कर सकती है, लेकिन दोनों को एक साथ ऐड नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कि इसमें कुल 6 जो मेंबर हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, कार्मिक, उनके पति या पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि सभी कॉलम जो हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको भरने, जैसे राज्य कर्मचारी का पूरा नाम यहाँ हिंदी में और यहाँ अंग्रेजी में। तो अब देखिए यहाँ कुछ छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, इनमें आपको टिकट साइज के जो फोटोग्राफ है परिवार के सदस्यों के और कार्मिक के, वो सभी यहाँ आपको लगाने। जैसे यहाँ जो कार्मिक स्वयं उनका फ़ोटो, यहाँ उनके जो पति या पत्नी जो है उनका फ़ोटो, यहाँ 2 बच्चों का और यहाँ माता और पिता का। यहाँ आपको उनके नाम और यहाँ उनकी उम्र भी लिखनी है। अब यहाँ आप देखिए परिवार के सदस्यों के स्टाम्प साइज यानी टिकट साइज के जो फ़ोटो हैं चिपकाकर कर्मचारी को उस पर हस्ताक्षर करने हैं। सभी फ़ोटो पर उनको हस्ताक्षर करने हैं कार्मिक को, और इसके साथ ही एक एक फ़ोटो आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, जो कि आपको एक मेडिक्लेम का कार्ड दिया जाएगा SIPF ऑफिस के द्वारा। उसमें वो सभी फ़ोटो लगाकर और प्रमाणित किए जाएंगे। अब नीचे जो घोषणा है
तो आपको इसमें जो भी है आपकी डिटेल है वो भरनी है। यहाँ हस्ताक्षर अधिकारी या कर्मचारी, तो यहाँ आपको अपने जो भी कार्मिक है उनको अपने हस्ताक्षर करने हैं। इसके बाद यहाँ जो आप जिस दिन इसको भर रहे हो वो डेट लिखनी है, और यहाँ आपके जो डीडीओ हैं उनके सील साइन होंगे। यहाँ आपके जिले का नाम आ जाएगा। इस तरह से आपको इस फॉर्म की पूर्ति करनी है। फॉर्म के भरने में यदि फिर भी आपके कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब ये फॉर्म भरने के बाद, डीडीओ के सील साइन कराने के बाद, आपको इसके साथ एक एक फोटोग्राफ अलग से अटैच करके और SIPF ऑफिस जो आपके ज़िले का है वहाँ आपको ये जमा कराना होता है। इसके बाद एक मेडिक्लेम का पोस्ट कार्ड की साइज का जो कार्ड है वो SI ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर आपके परिवार के सभी सदस्यों के फ़ोटो और आपकी जो डिटेल है वो भरी हुई होती है, और जो भी अधिकारी हैं उनके जो हैं सील साइन होते हैं। इसमें आपको एक जो हैं कार्ड के जो नंबर दिए जाते हैं, जो कि आप कभी भी क्लेम लेते हैं तो वहाँ आपको उस नंबर को भी देना होता है। तो इस प्रकार से आप ये पूरी प्रोसेस अपना करके और SIPF विभाग के द्वारा जो मेडिक्लेम कार्ड है वो प्राप्त कर सकते हैं। मेडिक्लेम कार्ड के प्राप्त हो जाने के बाद आप कभी भी कोई सरकारी हॉस्पिटल या अप्रूव्ड हॉस्पिटल की जो लिस्ट है SIPF विभाग के द्वारा जो जारी की जाती है, उन हॉस्पिटल की लिस्ट में जो भी हॉस्पिटल हैं उनमें कभी इलाज कराते हैं तो आपको इसकी जो पुनर्भरण राशि है वो जो है वापस जो है मिल जाती है। लेकिन इसमें आपको एक वित्त वर्ष में 3 लाख रुपए तक ही जो है राशि का भुगतान किया जाता है। यदि आपके किसी बीमारी पर यदि किसी भी बीमारी पर 3 लाख से अधिक का आपका खर्चा हो जाता है तो वो आपको स्वयं को ही वहन करना होता है, और 3 लाख तक का जो है एक वित्त वर्ष में SIPF विभाग के द्वारा जो है क्लेम आप उठा सकते हैं। इसी के साथ इसमें अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दर भी हैं। तो यदि आपके किसी बीमारी के ऊपर 50,000 रुपये आपने खर्च कर दिए, लेकिन उस बीमारी की जो सरकारी दर है वो 30,000 रुपये है, तो आपको विभाग के द्वारा 30,000 रुपये ही रिम्बर्समेंट दिया जाता है। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए लाभदायक सहायक सिद्ध होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस फॉर्म का जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करवा दूंगा, जिसको आप डाउनलोड कर और इसको भरकर और कार्ड बनवाने की जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये मेडिक्लेम कार्ड बनवा सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।